हाँ हनुमान जी, अब आप बोल ही दो माए। जय श्री राम, बोल भगवान राम की। महाराज जी, हाँ जी, 40 साल मैंने हनुमान जी का पाठ किया रामलीला में, और आपकी कृपा से यहाँ भी रामलीला चल रही है। आपके वहीं कहाँ? यहीं तो चल रही है। चल रही? और क्या? अरे हमें बताओ, हमें कहा देना आ जाए कचू बन। और क्या, हमारा कल हम बने थे रावण मानसुर संवाद, बहुत अच्छा हुआ था महाराज। कहाँ बने थे आप? मैं मानसुर बना था। अच्छा, रावण का कोई पात्र सुनाइए जरा, हमें रावण बहुत प्यारा लगा। रावण का, मैं ही तो ऐसा राजा हूं जिसके सोने की लंका है। मैं ही तो ऐसा योद्धा हूं जिसका पृथ्वी पर डंका है। मेरी त्योरी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं। यम कुबेर वरुण मंडल सम मेरे बाणों से थर्राते हैं। भगवान राम की। अब महाराज जी, आपकी कृपा से बहुत बढ़िया यहाँ स्थान बनवाया मैंने राम राजा सरकार और हनुमान जी महाराज का। पात्र रावण का? नहीं नहीं, हनुमान जी का पाठ किया है 40 साल। नहीं नहीं, हम अभी कह रहे हैं कि अभी पात्र आप रावण का कर रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर राम राजा का बनवा रहे हैं। हनुमान जी का एक और सुन लो महाराज। अब सुना दो, हम तो फ्री। सच्चे परखैया के आगे हीरा न रुलाए रुलता है। ये मसला सभी जानते हैं, कब मुस्क छुपाए छुपता है। नैनों बहनों सेनों से हनुमत ने इनको जान लिया। अब रुद्र अवतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। जय हो। एक बार आगे है महाराज, बजाओ, खूब ताली बजा दे। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। जिस सिया काम में सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी के दुख मिटाने में जो नाथ कार्य करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लगाएंगे। महाराज जी, आपसे मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेहंदीपुर वाला ही धाम यही है पास में। राजस्थान में है वो तो। अरे एक और, मैं गया था मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बालाजी गया, हनुमान जी बोले मुझे ले चलो। ऐसा मुझे एहसास हुआ। सुनो महाराज, मैं एक कथा सुन लो पहले। मुझे एहसास हुआ कि हनुमान जी कह रहे हैं अशोक नगर ले चलो। यहां ले आया, पेंशन मिली पूरी, सबरी लगा दी मंदिर में, 30-40 लाख रुपया लग गए। हनुमान जी बोले हम अकेले नहीं हैं, हमारे सामने राम राजा ले आओ। वे भी आ गए। फिर तो मेरे सिंहासन शक्ति लग गई महाराज। में राम राजा में फिर का लगू, बहुत सिक्का चिपकते हैं महाराज। हनुमान जी की निगाह के सामने ही मंदिर है। वाह। यदि हम मंदिर बनवाते हैं तो हनुमान जी के सामने अगर राम राजा हैं तो वह सिद्ध स्थान हो जाता है महाराज। ये मेरी धारणा है। तो एक बार ऐसे स्थान पर आप पधारें, मेरा सौभाग्य हो जाएगा। उनकी कृपा हुई तो हम जरूर प्रणाम करने आएंगे, लेकिन एक बार रावण का फिर से बनो। उठ बैठो भाई, उठ बैठो। मेरे वृंदन को देख, खंड खंड के बाज के
प्रचंड नव खंड में अखंड फैलो, देख के प्रताप मारू दंड लोले मौन है। देख देख दंड धन्नाद हुए द्रव्यहीन, सुनत को दंड दंड इंद्र मानो जौन है। दंड दंड बाहुदंड और दंड तोला बखान बाड़ा सोर, देख मेरी इन भुजाओं को कैलाश पहाड़ उठाया है। वाह वाह, बहुत सुंदर। भगवान ने चाहा तो बस आएंगे। हाँ जी, माइक पहुंचाओ। मेरी उम्र 72 साल हो गई महाराज, और बचपन में मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। मेरी उम्र थी 11 साल की। वाह। और मेरे यहाँ एक और रास्ते में आप जाते ना, तो वो मनसा पूरन बालाजी हैं, वो भी मैंने स्थापना कराई थी। तो उन बालाजी ने मुझे बचपन से ही, मेरा प्रेम है उनसे। कछु पेंशन बची? अरे महाराज पेंशन क्या, जग्जी भैया की कृपा से करोड़ों की जायदाद बन गई होता तो साहब रोड़ा निकलवा देंगे उनने। ऐसो विधायक तो हो ही नहीं सके या संसार में। वाह। जो भाई साहब जी, हम अवश्य कोशिश करेंगे हनुमान जी। ठीक है सर। जो वालों माई को तय पहुंचा दीजिए तनाक। हाँ हनुमान जी आप विराजो। आपके तो सभी प्रश्न सुन रहे हमने, आपको प्रश्न की जरूरत है, आपके तो दर्शन ही प्रश्न है। हाँ हाँ बोलिए। यस। जय जिनेंद्र महाराज। जय श्री राम। मैं एक जैन धर्म से हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज और जो हमारी दादी और परदादी थे, तो वो उन लोगों को इष्ट देवी देवता का स्थान हमारे घर पे था, और वो लोग दरबार भी लगाया करते थे पहले। उन लोगों को इतनी रिद्धि सिद्धि थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो स्थान आज भी हमारे घर पे है, हमारे फार्म हाउस पे है उनका स्थान, और हम उनको इतने अच्छे से नहीं पूछ पाते हैं। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि कहीं वो इष्ट देवी देवता हमसे गुस्सा ना हो जाएं, या फिर हम उनको एक प्रॉपर तरीके से नहीं पूज रहे हैं। तो क्या किया जाए उस चीज़ का? क्या नाम है आपका बहन? मेरा सिद्धायनी जैन। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि जैन सनातन धर्म ही है। हाँ। हम कभी भी जैन धर्म को अपने अंग से बाहर नहीं मानते, हमारा ऐसा मानना है। तो हमें लगता है कि जैन समाज हमारे सनातन का ही एक प्राचीन और हमेशा चलने वाला एक समाज है। सिख और जैन, इनके लिए हमारे अंदर सदैव ये रहा। हम हमेशा बोलते हैं सिख वो हैं जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात् रूप से औरंगजेब जब उनको मुसलमान बनाने के लिए परेशान करने लगे, तब 9वें गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी तेग बहादुर जी, है ना, वही है ना, बिल्कुल सही। उन्होंने खड़ग उठाई थी। खड़ग यानी तलवार। तो आपने जो सबसे पहले कहा कि मैं जैन धर्म से हूं, कुल देवी देवता महावीर वीर हनुमान जी ये सब सनातनी ही है। दूसरी बात, आपके घर पर कोई पद्धति होती रही, उस पद्धति की पूजा का विस्मरण हो गया और अब उस परंपरा का कोई निर्वाहन नहीं कर पा रहा, तो आप द्वंद्व में हैं कि हम क्या करें। श्योर, बिल्कुल। इस क्योंकि पर हम उनको नहीं अब इतने अच्छे से पूछ पा रहे हैं। विधिवत जो हमारी दादी करती थी, हर गुरुवार को प्रसाद चढ़ाना और उनको एक विधिवत तरीके से करना, लेकिन अब हम लोगों को वो आता ही नहीं है उस तरीके से करना। लेकिन हम यही कहेंगे कि परिवार में एक व्यक्ति को उस परंपरा का निर्वाहन करना चाहिए, जिसे कहते हैं कि हम अपने परिवार के संस्कारों को आज भी जीवंत रखें। फर्स्ट तो ये है। पूछिए क्यों? उस वक्त कोई विपत्ति रही होगी, ऐसी वंश नहीं चल रहा होगा, या कोई ऐसी विपत्ति रही होगी जिससे उन देवताओं का आवाहन किया गया, फिर क्रिया शुरू की गई, फिर उन्होंने कृपा कर दी, फिर उनकी मान्यता लगातार करते रहे। अब आज हम समृद्ध हो गए और उन्हें भूल जाए, तो ये हमारी दृष्टि से तो
अच्छा नहीं है। तो अब प्रथम दृष्टया में हम यही कहेंगे कि वहां पर एक व्यक्ति परिवार का सेवा करना ही चाहिए, वो सीखे और करे। टाइम बाउंडेशन है, दिक्कत है, तो एक आचार्य ब्राह्मण अथवा कोई सेवक जो शुद्ध पवित्र भाव का रहता हो उसको लगा दीजिए। अगर आप समृद्ध हैं करने में, आप सेवा करवाना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो किसी आचार्य को, ब्राह्मण को, अपनी परंपरा के आचार्य को या किसी भूदेव ब्राह्मण को जो शुद्धि का ध्यान रखता हो, भान रखता हो, ज्ञान रखता हो, ऐसे व्यक्ति के पवित्र भाव जो वास्तविक आपकी परंपरा में एकदम हिला मिला हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा में ड्यूटी लगा दीजिए। उसको कुछ मेहनताना दक्षिणा स्वरूप देते जाइएगा तो उसका भी पेट पलेगा, देवता भी प्रसन्न रहेंगे, कार्य सिद्धि भी होगी और वंश की परंपरा भी अनवरत चलती रहेगी। जय हो महाराज जी।